ये दो कारण हमको लग रहे हैं जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स की कुछ ऐसी हालत हो गई है रूट्स की। वेलकम बैक गाइस। एज यू कैन सी मैं एक पॉली हाउस में हूँ एंड हमने क्यूकम्बर क्रॉप लगा रखा है अभी। मैं शो यू क्यूकम्बर क्रॉप। ये चाइनीज़ क्रॉपिंग है एंड अच्छा प्रोडक्शन होता है इसका, बट प्रॉब्लम इज़ कि पॉली हाउस में जैसा दिखता है एक्चुअल में वैसा सब कुछ होता नहीं है। एंड अभी जो मेजर प्रॉब्लम हमारे क्रॉप में आई है वो है नेमेटोड। आपने ज़रूर सुना होगा नेमेटोड की प्रॉब्लम पॉली हाउस फार्मिंग में सबसे ज़्यादा होती है। एंड सो वी वर टॉकिंग अबाउट द नेमेटोड्स। एक्चुअली नेमेटोड्स सॉइल में रहने वाले टाइनी वर्म्स क्रिएचर होते हैं जो अपने क्रॉप्स इन क्रॉप्स की रूट्स में, आई विल शो यू अभी एक प्लांट की रूट्स में जाके अपन देखेंगे। सो इफ़ यू कैन सी दिस प्लांट, यू कैन सी इसके ऑलरेडी पत्ते वगैरह सब एकदम येलो पड़ के पूरे मुरझा चुके हैं यानी प्लांट ऑलमोस्ट ख़त्म है। सो अब अपन को चेक करना है कि इसमें नेमेटोड है या नहीं, तो मैं आपको इसकी रूट्स दिखाता हूँ। अगर अब आप इसको ध्यान से देखो, आई होप आप देख पा रहे होंगे इसको सही से। इसकी रूट्स देखिए, आपको ये जितनी भी बॉल्स दिख रही है, जितनी भी ये सब नेमेटोड है। उन रूट्स में जाके वो रूट्स के न्यूट्रिएंट सारे सक कर लेते हैं एंड वहीं पे एक गॉल फॉर्मेशन बना देते हैं, जिसको आप एक तरह से कैंसर बोल सकते हो। कैंसर ट्यूमर्स हो जाते हैं, गांठें पड़ जाती है, इसको सूत्रकृमि भी बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अपन जो भी प्लांट्स को अपन वाटर अपटेक कर रहे हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो वो प्लांट्स अपटेक कर ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से आप मतलब पूरा प्लांट एकदम येलो होके पूरा मुरझा जाता है एंड पूरा ख़त्म हो जाता है। सो ये मेजर प्रॉब्लम है जो कि क्यूकम्बर क्रॉप में सबसे ज़्यादा लगती है। इसकी वजह से हमको काफ़ी लॉस हुआ है। सो बात क्या रहती है, अब इसमें नेमेटोड बन चुके हैं, देन अब आप इसमें कितना भी अच्छा न्यूट्रिएंट दो, कितने भी एनपीके फर्टिलाइजर्स दो, कितने आप वाटर अच्छा दीजिए, बट ये रूट्स अपटेक नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ना तो इसके लीव्स अच्छे होते हैं ना फ्रूट सेट होता है। देखिए ये फ्रूट्स इसके, ये देखिए ये इसके फ्रूट्स हैं, ये कभी सेट ही नहीं हो पाते। अभी इसको धो के लेके आया हूँ, अब आप और क्लियरली देख सकते हैं जो भी इसमें आपको बॉल्स दिख रही है, जितनी भी छोटी छोटी जितनी भी बॉल्स दिख रही है, इन सब के अंदर नेमेटोड्स है। एंड इसी वजह से इस रूट्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट में, अपन जितने भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो अपटेक नहीं हो पाते हैं एंड प्लांट्स के जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब ये नेमेटोड खा जाते हैं। इसकी वजह से ना तो फ्रूट सेट होता है एंड प्लांट भी आपका कुछ टाइम में एकदम विल्टेड पोजीशन में आ जाता है, पूरा मुरझा जाता है। सो अब बात करते हैं इसके मेन रीजंस क्या होता है कि किस वजह से ये लगता है। सबसे बड़ा कारण है एक ही क्रॉप को बार बार लगाना। सो अपने पॉली हाउस में वो वजह नहीं रही है क्योंकि अपनी फर्स्ट क्रॉप है एंड फर्स्ट क्रॉप में नेमेटोड आ गया है। तो दूसरी बड़ी वजह है प्योरली डिकम्पोज मैन्योर नहीं डालते, जैसे अपन गोबर का खाद डालते हैं या फिर वर्मी कंपोज डालते हैं तो वो पूरी तरह सड़ा हुआ नहीं होता है, तो उसकी वजह से नेमेटोड आते हैं। एंड एक और कारण यह है कि हमारे जब पॉली हाउस लगने से पहले जो क्रॉप थी वो ग्राउंडनट्स की थी यानी मूंगफली की थी, तो मूंगफली की वजह से हमको लग रहा है कि नेमेटोड आया है इसके अंदर एंड और एक ऑर्गेनिक मैन्योर की वजह से आया कि वो पूरा सड़ा हुआ नहीं था। तो ये दो कारण हमको लग रहे हैं जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स की कुछ ऐसी हालत हो गई है रूट्स की। अब बात करते हैं कि इसको अपन क्योर कैसे कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है और अगर ये लग जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए। सो सबसे बड़ा इसका एक ही सॉल्यूशन है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक, सबसे सस्ता है वो ये, और जो इसी टाइम हो सकता है यानी अप्रैल, मई एंड जून के टाइम। इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो इस टाइम करते हैं एक सॉइल सोलराइजेशन। सॉइल सोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि अपन मिट्टी को गहरी जुताई करके उसको धूप से तपाते हैं, बट इसमें एक टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए पूरा पॉली हाउस के अंदर जितना भी एरिया है उसके ऊपर अपन 30 माइक्रोन या फिर 20 माइक्रोन की पतली सी पन्नी होती है, उसको अच्छे से रोल करते हैं, उसके ऊपर पूरा बिछा देते हैं एंड उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 60 से 80 डिग्रीज तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जितने भी हार्मफुल नेमेटोड्स हैं
और भी काफ़ी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब मर जाते हैं। सो ये इसका सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन है जो आपको करना है, और अभी हमको ये पूरा हटा के वही करना पड़ेगा। सो हमारे पॉली हाउस की जो क्रॉप है वो हमने दिसंबर मंथ में लगाई थी, दिसंबर जनवरी मंथ में, मींस ये विंटर क्रॉप है। एंड विंटर क्रॉप के बाद जब हमारे नेमेटोड फर्स्ट टाइम आया तो सबको मालूम है एक वेलम करके नेमेटिसाइड आता है, वो काफ़ी महंगा भी आता है। एंड उसका हमने 30 ml एंड 50 ml के अकॉर्डिंग डोज चलाए थे एंड ड्रेंचिंग भी करी थी, जिसकी वजह से जब पौधे 1 फीट के थे यानी 30 दिन के थे तब भी उसमें नेमेटोड था। उसके बाद हमने वेलम चलाया, तो वेलम के बाद होता क्या है कि वेलम में जो नेमेटिसाइड है वो रूट्स को मार देता है, मींस आपकी रूट्स ख़त्म कर देता है। देन आपको उसको रूट्स रीग्रोथ करने के लिए आपको माइकोराइज़ा एंड यूमिसॉल चलाने पड़ते हैं, जिससे आपकी रूट वापस बनती है। सो इस अकॉर्डिंग हमने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की क्रॉप अभी कर ली है, बट एज सच प्रोडक्शन कुछ खास निकला नहीं है। ऑलमोस्ट लाइक 10 टन्स के आसपास प्रोडक्शन निकला है, बट इट्स ओके। बट हाँ, इस बार हमको मालूम पड़ेगा कि सॉइल सोलराइजेशन करना है। एक्चुअली हमारे लास्ट ईयर सॉइल सोलराइजेशन नहीं किया हुआ था। अगर सॉइल सोलराइजेशन किया हुआ होता तो नेमेटोड की प्रॉब्लम नहीं आती। इस बार हम सोलराइजेशन करने वाले हैं बस इन्हीं मंथ्स में। इसको हम 2-3 दिनों में निकाल देंगे एंड वो पूरी प्रोसेस का मैं वीडियो डालूंगा कि कैसे सोलराइजेशन करना होता है, और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो किस किस बातों का ध्यान रखना होता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी रिलेटेड टू नेमेटोड्स एंड अदर थिंग्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए तो आप अपने पॉली हाउस वाले फ्रेंड्स को शेयर करें।